मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या हमारी सारी जिंदगी यही गुजर जाएगी? यहाँ बैठे 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 किसकी जिंदगी गुजरती है शीरीन? फहद देखो ना, जो बेचारे माजूर लोग होते हैं वो भी तो अपनी जिंदगी गुजारते हैं ना। हमारी जिंदगियां तो शायद माजूरों से भी बदतर है शीरीन। फहद के तुम्हें माजूरी लाहक हो गई है। माजूरी? फहद डोंट वरी, क्योंकि अगर मैं शादी करूंगी ना तो सिर्फ तुमसे करूंगी। मैं शादी ही की तो बात कर रहा हूँ। शादी भी कोई माजूरी होती है क्या? शीरीन मैं सीरियस हूँ। तो मैं क्या यहाँ पे तुम्हारे साथ जोक कर रही हूँ कि हमारी सारी जिंदगी शादी नहीं हो सकती? इंतजार करना पड़ेगा। मौलवी साहब का? जी नहीं, तुम्हारी मामा और मेरे पापा के राजी होने का। वो दोनों तो हमें मार कर ही मरेंगे, और ये बात मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। हमें एक दफा ना उनसे फाइनल बात करनी पड़ेगी। कि वो हमें मार कर मरे? नहीं, कि वो हमारी शादी करवाएं। ठीक है, मैं अभी मामा से बात करके आता हूँ। मतलब जूते और गालियाँ दोनों साथ में खाकर आओगे? तुम इतनी इंटेलिजेंट कब से हो गई हो? क्योंकि जब भी तुम गोरी आंटी से शादी की बात करते हो ना तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ तो सिकंदर अंकल कौन सा तुम्हें दुआएं देते हुए तुम्हारी बात मानते हैं? इसीलिए मैंने फैसला किया कि गोरी आंटी से मैं बात करूंगी। और सिकंदर अंकल से मैं बात करूंगा? हाँ ना, तो फिर चलो 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 चलो। आ जाओ, तुम फौरन वापस चली जाओ वरना। अब वरना क्या कर लेंगे आप? स्टूपिड लड़की, तुम्हारे बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? मगर मैंने तो आपसे कोई बदतमीजी नहीं की। अब तुमने साबित कर दिया कि तुम सिकंदर की ही बेटी हो, क्योंकि तुम बदतमीजी को बदतमीजी समझती नहीं हो। आज मैं आपसे रहम की भीख मांगने आई हूँ, सीरियसली। कि तुम्हारे जालिम बाप को माफ कर दूं? हरगिज़ नहीं, नो। नहीं 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 गोरी आंटी, आप तो उन्हें कभी माफ ना करें। तो फिर तुम क्या चाहती हो? पैसों वाली भीख मैं किसी को नहीं देती। अगर आपने मेरी शादी फहद से नहीं की ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये तो बड़ा नेक काम है, इसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था तुम्हें। गोरी आंटी, तुम्हारे मरने के बाद मैं अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से करूंगी। गोरी आंटी, आपके सीने में दिल नहीं है? वो तो कोई जालिम जवानी में ही ले गया था चुरा के। क्या? कुछ नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे हरगिज़ नहीं करूंगी। और वो जालिम आदमी कोई और नहीं, तेरा बाप था। ओए बेशरम, ओए मुफ्तखोरे इंसान, ओए तुझे मैं अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा। बेटी बेशक अपने पास रखें, शादी मुझसे कर दे। एक शर्त पे करूंगा। बोले क्या करना है? छत पे जाके ना तो नीचे छलांग लगा दे। ठीक है फिर। और बल्कि काम और कर, ओए अपने साथ अपनी माँ को भी लेके ना छत से कूद जा। और दोनों माँ पुत्र एक साथ कूदोगे ना, और तो नीचे हड्डी पसली एक हो जाएगी। शीरी शीरी ले, ओए मैं अपनी पुत्री की शादी इस नखट्टू से करूंगा। अब तो मुझे 100% यकीन आ गया है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। जी नहीं, कि गोरी आंटी का ताल्लुक ना किसी आदमखोर कबीले से है। और मजे की बात यह है कि मुझे भी आज ही पता चला है कि सिकंदर अंकल की पहली नौकरी जेल में थी। जेल में? जेल में लोगों को फांसी देते थे, और जिस दिन कोई केस ना मिले तो किसी को भी पकड़ के लटका देते थे। तो इसका मतलब तो साफ है ना कि सिकंदर अंकल खानदानी जिल्लाद हैं। कि हमारी शादी नहीं हो सकती। मैं मामा से बात करता हूँ। तुम 200 दफा बात कर चुके गोरी आंटी से, कोई फायदा नहीं होगा, उनका जवाब ना में ही होगा। तो फिर हम रोमियो और जूलियट की तरह खुदकुशी कर लेते हैं। बात सुनो, हमारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। रोमियो और जूलियट की सस्ती थी क्या? फहद कुछ सोचो। रोमियो और जूलियट के बारे में? हमारी शादी के बारे में। कोई तीसरा आदमी चाहिए हमारी शादी करवाने के लिए। जब हमारी शादी हम खुद नहीं कर सकते तो तीसरा आदमी कैसे कर सकता है? कर सकता है। कौन है वो? नोनी। नोनी? हाँ नोनी। तुमने मुझे ताया समझा हुआ अपना? नहीं। चाचा? नहीं। मामू? नहीं। तो भाई मैं तुम्हारी शादी शीरी के साथ कैसे करा सकता हूँ? तुम मेरा रिश्ता लेकर सिकंदर अंकल के पास जाओगे। अच्छा, ताकि वो अपनी बंदूक की आखिरी गोली मेरे सीने में उतार दे। तुम्हारी वजह से इस घर में रह रहे हैं ना? हाँ बराबर। अगर तुम हमें ये घर ना दिलाते तो हम ऐसी लग्जरी जिंदगी गुजारने का सोच भी ना सकते। ये बात भी बिल्कुल बराबर। बस ये बात मॉम को भी पता है और सिकंदर अंकल को भी। अच्छा, तो मेरे इस एहसान के बदले में तुम दोनों की शादी कराने पे राजी हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो भाई मुझे क्यों जलील कराने के लिए उस बला के पास भेज रहे हो? जब वो मना कर देंगे तो तुम उनसे कहोगे क्या? कान लाओ। अच्छा, मैं उनसे कहूंगा कि कान इधर लाओ। यार कान इधर लाओ, तुम्हारे कान में वो राज बताना चाहता हूँ। हाँ तो ऐसे बोलना भाई, कान लाओ कान लाओ। हम कानों के मालिक थोड़ी हैं। मेरी बात तो सुन।
बात तो मैं सुन लूंगा, लेकिन इसमें नोनी का क्या फायदा होगा? बगैर फायदे के नोनी बात सुनता भी नहीं है। जानी फायदा ही फायदा है। आजा कान यहाँ पे ले इसके अंदर, आजा आजा। अच्छा, आप तुम ये कहोगे कि सवाब मिलेगा मुझे? सवाब के साथ माल भी मिलेगा। अच्छा, वो कैसे? मेरी शादी पे जितनी भी सलामी मिलेगी वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे भरोसा नहीं है, निकाह में तुम्हारे बराबर में बैठूंगा मैं। अच्छा बाबा, मुझे ये भी मंजूर है। अब जल्दी से अपना कान लाके यहाँ पे रख दे। तो अपने मुंह लेके यहाँ रख देना। अच्छा यार, करना सिकंदर भाई कैसे हैं? भाभी कैसी हैं? बच्चे कैसे हैं? ओए चुल्लू, ओए आज तू फिर बीवी से पिट के आया है जी? बीवी से पिटने की तो आदत ही हो गई है। और तो फिर ये आउल फाउल क्यों बक रहा है? मैंने ऐसा क्या बोला? और यही कि बच्चे कैसे हैं, बीवी कैसी है, नानी कैसी है, दादी कैसी है? मैंने आज तक देखे नहीं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कैसे हैं? ओए मेरी एक ही बेटी है जिसकी शादी आप फाद से कर रहे हो। ओए इस महीने का किराया चाहिए कि नहीं? चाहिए। ओए तो फिर होश में है ना? देखो सिकंदर भाई, अभी मैं सीधी सी बात करता हूँ। बराबर? क्या बराबर बात? ओए वो तो तूने की नहीं है खटमंडू। वही तो करने जा रहा हूँ। ओए तो फिर करना। और क्यों मेरा मगज खराब कर रहा है? आपको शीरी की शादी फाट से करनी पड़ेगी ना। ये तो मुझे धमकी दे रहा है। आपके भले के लिए कह रहा हूँ। क्या मतलब है? मालिक मकान है ना, 1 महीने के लिए घर में रहने के लिए आ रहा है जी। वो जो ऊपर वाला कमरा है ना, वहाँ रहेगा। भाई उसने क्या कमरा किराए पे लिया हुआ है जी? किराया 20 से 25 हजार कम कर देगा। हाँ ले फिर तो ओ जितना जी चाहे रह सकता है। पहले दिन ही हकीकत मालूम हो जाएगी। कैसी हकीकत? यही के आप लोग एक फैमिली नहीं हो। ओए हाँ यार, तू वैसे कहे तो ठीक रहा है खड़कने। और ये 1 महीना है बहुत ज्यादा। तो फिर मेरी बात मानो, फात की शादी हीरिंग से करा दो। और ये शादी मेरी लाश पर ही हो सकती है। वो दोनों राजी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। दूसरा रास्ता तो आपके पास है नहीं। तो फिर तू बता दे कोई दूसरा रास्ता। दूसरा रास्ता कोई नहीं है, बस शादी है। अच्छा चल फिर मैं गौरी से बात करता हूँ। शादी की? ओए कुत्तकुन्ने, ये घर खाली करने की। करो करो, मैं भी ये घर दूसरी पार्टी को दे दूंगा, कमीशन दोबारा मिलेगा। लानत हो गई। कमीशन पर? नहीं तेरे पे। हट के पीछे। तो फिर भूल गई ये मेरा पोर्शन है। ओए तो मेरे कब का है कि ये मेरा पोर्शन है ही? तुम जैसे जरासीमों से अपने घर को साफ करने के लिए मैं रोज दवाई का स्प्रे करती हूँ। तो पूरे घर में स्प्रे करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे घर में तो सिर्फ एक ही जरासीम है। और वो जरासीम मैं हूँ। वाह 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 वाह, लो ये काफी समझदार हो गई हो है जी। समझदार के साथ साथ खतरनाक भी हो गई हूँ। मैं वो जरासीम हूँ जो इंसान की जान ले लेता है। वैसे तुम्हारे ऊपर से यहाँ टपकने की वजह क्या है? अरे वो ये मालिक मकान है ना, 1 महीने के लिए हमारे घर में रहने के लिए आ रहे हैं जी। आने दो, इतना सताऊंगी कि 1 महीना क्या 1 घंटा यहाँ नहीं रुक सकेगा। ओए इस बार वो हमें यहाँ से बाहर कर देगा। क्यों? क्या हमने उसकी भैंस चुराई है? वैसे तुम्हारा कोई एतबार नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। ओए मालिक मकान ने पूरे 1 महीना हमारे साथ रहना है और ये बात उसे पता चल जाएगी कि हम एक फैमिली नहीं है। तो इसका हल क्या है? ओए वो जो नोनी है ना, वो कह रहे कि अगर हम अपने बच्चों की शादियां कर देना तो हम वाकई एक फैमिली बन सकते हैं। तो तुमने उसे अपनी बंदूक की वाहिद गोली नहीं मारी? सीरियसली? धमकी तो मैंने दे दी थी उसे। अरे धमकी काफी नहीं थी, कम से कम मेज पे पड़ी एस्ट्रे उसके सर पे मारनी चाहिए थी तुम्हें। मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ था। हाँ,
झूठे बहाने मत बनाओ। अरे वो कल का लड़का नोनी ऐसे ही कोई बात कर दे और तुम मेरे पास आ जाओ। ओए तो फिर मैं क्या करता? अपने आप को सूली पे चढ़ा देते। ओए मेरे सूली पर चढ़ जाने से ओए ना तो हम एक फैमिली बन सकते हैं और ना ही मालिक मकान को यहाँ आने से कोई रोक सकता है जी। ओके, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अपने शैतानी दिमाग पे जोर डालती हूँ और इस मसले का कोई हल निकाल के लाती हूँ। चलो फिर जल्दी करो। आइयो मेरे लाल तेरी ओए। दूसरा कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, या बंगला खाली करें या दोनों की शादी कराएं। नहीं 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 पापा तो उस बात पे कभी राजी होएंगे नहीं। तो ठीक है, वापस 2 कमरे वाले फ्लैट में जाके रहना होगा। नहीं नहीं, वो मामा के पास मशवरा करने के लिए गए हैं। क्या? वो तो ये बात सुन के आग बगोला हो जाएंगे ना। उस आग के गोले पर होश पड़ जाएगी जब ये बंगला खाली करना पड़ेगा। अगर तुमने हमारा ये काम कर दिया तो हम सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। अब बिल्कुल। इस तरह के एहसान से पेट नहीं भरते। मेरे छोटे छोटे बच्चे और खतरनाक बीवी है जिसका मुंह हर वक्त खुला रहता है। गालियां बकने के लिए? मेरी मेहनत का माल हड़प करने के लिए। लेकिन हम तो तुम्हें हक के पैसे दे रहे हैं यार। ये जो लोग सलामी के पैसे लाते ना, आधे तो जाली होते हैं। अरे भाई ये फजूल की बहस छोड़िए और बताइए कि आगे करना क्या है। मैं बताऊं? जल्दी जल्दी बताओ ना, शाम हो जाएगी। शाम हो गई तो वापस भी जाना है, रात तक शूट थोड़ी करूंगा, सुबह से आया हूँ मैं। तो फिर जल्दी से वो सब कुछ कर डालो जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ। क्या? करीब आओ, कान इसके अंदर रख लो। तुम आओ, तुम भी आ जाओ। ओए पुत्री, ये क्या कर रही है तू? पैकिंग। ओए क्या हम ये घर खाली कर रहे हैं? जाहिर सी बात है पापा, आपने और गोरी आंटी ने मेरी और फाज की शादी तो करवानी नहीं है, तो ये घर तो खाली करना पड़ेगा। ओए दुनिया की कोई ताकत ये घर खाली नहीं करवा सकती। रियली पापा, आपने हमारी शादी का फैसला कर लिया है? नहीं, लेकिन गोरी सोच रही है हमारी शादी के बारे में? और उस मालिक मकान को बेवकूफ बनाने के बारे में। पापा वो मालिक मकान है, यूनियन का सदर नहीं है। ले पुत्री, ओए तू गोरी को जानती नहीं है और उसने ऐसे ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाया है कि जिसमें एक आप भी शामिल है। ना मुझे वो बेवकूफ कैसे बना सकती है? अभी बनाया है पापा, हमें एनी कॉस्ट ये घर खाली करना पड़ेगा। जी, मालिक मकान ना 2 मिनट में समझ जाएगा कि हम एक फैमिली नहीं है। पड़ोसियों का कोई मसला नहीं, उनका ताल्लुक चाहे माफिया से भी हो। मेरी मामा उन्हें छठी का दूध याद दिला देंगी, बेफिक्र हो जाओ। अब बस जल्दी कर दो घर का मसला ये। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रहे थे ये? अरे आपके भाई मामा, ये मेरा दोस्त है, स्टेट एजेंट से बात कर रहा था। क्यों? ये घर खाली होने के बाद आप किसी फुटपाथ पर रहने से तो रही। कच्चे दिमाग के पक्के लड़के, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तो आप फुटपाथ पर रह लेंगी क्या? ये मैंने कब कहा? इसका मतलब है कि सिकंदर अंकल बिल्कुल ठीक है थे। किसी जमाने में आप वाकई फुटपाथ पे रहती थी। कोई मुझे गोली मार दे सीरियसली, तब भी मैं तुम्हारी शादी शीरी से नहीं करूंगी। आप पर तो कोई मिसाइल चला दे तब भी मेरी शादी शीरी से नहीं करेंगी। तो फिर स्टूपिड हरकतें करने से क्या फायदा? मामा मुझे तो लग रहा है कि सदमे से आपके दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया है। मैं प्लानिंग कर रही हूँ हमारी शादी की। अगर तुमने दोबारा जुमला बोला फिर नताइज के जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। सीरियसली। अच्छा आप प्लानिंग क्या करी ये तो बता दे। फिलहाल मैं सिर्फ ये सिकंदर के साथ ही डिस्कस करूंगी। मतलब कि घर खाली करना ही पड़ेगा? जी नहीं, अब ये घर हमें कभी खाली नहीं करना पड़ेगा, कभी नहीं। सिकंदर, मैंने इस मामले में बहुत सोचा और मुझे सोच सोच के हौल उठने लगे कि अगर मुझे पुरानी वाली बिल्डिंग में उन्हीं फ्लैटों में जाना पड़ा जहां बड़े दांतों वाली तबस्सुम रहती है, इससे बेहतर तो बंदा जहन्नुम में जाके रह ले। गोरी, क्या याद करवाया तुमने गोरी? वो बड़े दांतों वाली तबस्सुम, वो अक्सर मुझे ना फ्लैट की सीढ़ियों में मिला करती थी और मेरा खून पीने की कोशिश करती थी। सच बोल रहे हो? सीरियसली? पता नहीं गोरी, वो ये डर है, ख्वाब है या हकीकत है, लेकिन ऐसा था जरूर। इसलिए हमारा इस घर में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए तो हमें एक फैमिली बनना पड़ेगा। हाँ तो क्या हर्ज है अगर हम वाकई में एक फैमिली बन जाए तो? है नी? वो ये क्या कह रही हो गोरी? मैंने सोचा
शादी में कोई हर्ज नहीं है। हाँ वैसे कोई हर्ज भी नहीं है। घर की बात आखिर में घर में ही रह जाएगी। हाँ लेकिन हम बच्चों को बताए बगैर तो कुछ नहीं कर सकते ना। बिल्कुल भी नहीं, ये फैसला ले ही नहीं सकते बगैर बच्चों को बताए हुए। तो चलो फिर ये खुशखबरी उन्हें सुनाते हैं। चलिए चलते हैं। आइए फिर। ओए तेरी, आइए। आओ जी फिर। और ये बताओ कि नोनी कहाँ है? अब पापा वो तो फहद के कमरे में सो रहा है, कह रहा था कि जब फैसला हो जाए तो उसे उठा दें। तुमने उसे अपने बिस्तर पे सोने क्यों दिया है? भाई हाँ ना, तो उसे कहते कि छत पे जाके सो जाए। अब पापा आप लोगों ने फैसला क्या किया? शादी का। शादी? भाई हाँ भाई, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है पुत्र? पापा हमें क्या इतराज होगा? भाई नहीं रहा जा रहा। अरे पुत्र, मैं और गोरी जरा शॉपिंग करने जा रहे हैं। पापा शॉपिंग करने की जरूरत क्या है, हम सादगी से शादी कर लेते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत तो सामान खरीदना होगा, यू नो। तुम दोनों जाके ना नोनी को इतरा करो हैं। अरे हम बस अभी गए और अभी आए। है जी, चला भी गोरी, आ चले फिर। चलिए देर हो चलिए, जाएगी, देर हो आप जाएगी। आप आजा, भी चलिए आजा, ना। आजा। पहले आप चलिए। नोनी, नोनी उठ, नोनी उठ, उठो। मामा सिकंदर अंकल शादी के लिए राजी हो गए। मैं जा रहा हूँ, मुझे पता था घर से निकाल दोगे। अरे नहीं बेवकूफ, पापा और गोरी आंटी हमारी शादी के लिए राजी हो गए। हाँ, फात अपने आप को चुटकी भर ख्वाब तो नहीं देख रहा मैं। अपने आप को खुद चुटकी भर तू पागल। मैं तो ख्वाब में भी अपने आप को चुटकी काटूं तो मुझे दर्द होता है। या जो मेरे कान सुन रहे वो वाकई ठीक है। बहरे थोड़ी हो। मेरे कानों में तो सीटियां गूंज रही हैं। लगता है इसको थप्पड़ मारना पड़ेगा क्योंकि झटके की वजह से इसका दिमाग नहीं काम कर रहा। बिजली का? नहीं, बिजली का झटका तो उसको खैर देना ही पड़ेगा। मुबारक हो, तुम दोनों की शादी तय हो गई। वो दोनों निकाह के लिए मौलवी को लेने गए क्या? पता नहीं। अरे वो तो सिर्फ शॉपिंग का कह के गए। शॉपिंग की क्या जरूरत थी, सादगी से निकाह कर लेते। यार वो बात तो ठीक है, लेकिन सिकंदर अंकल मुझे शादी पे मतलब कोई ब्रांडेड वॉच तो जरूर देंगे। और गोरी आंटी ना मुझे कम से कम गोल्ड की रिंग तो जरूर देंगी। मेरी सलामी का क्या होगा? तुम दोनों के निकाह में कोई शरीक तो हो नहीं रहा जो सलामी मेरी। सलामी तो वलीमे पे ही मिलेगी। हाँ, और हम दोनों मिलके रिसेप्शन भी तो देंगे ना। अब मेरा ख्याल है 2 लाख तो मिलेंगे। 2 लाख? 2 लाख में तुम्हें एक और शादी कर लूंगा। पहले तुम 1 से पिटते थे और अब 2 से पिटोगे। ये दुनिया की सारी औरतें अपने शौहर को मारती है क्या? सिर्फ तुम्हारी बीवी। हाँ, और तुम जिससे भी शादी करोगे ना, देख लेना तुम्हें मारेगी जरूर। क्यों? क्योंकि तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। लानत है मेरी शक्ल पे। मैं मौलवी को मौलवी कहाँ रह गया? भाई वो आएगा भी क्या नहीं? नहीं आएगा तो घर कालीन करा लूंगा। पापा और गोरी आंटी तो अभी तक नहीं पहुंचे। शीरी तुम प्लीज परेशान मत हो, बल्कि खुश हो इस बात में कि हमारी शादी हो रही है। देख क्या नहीं, जल्दी देख कर आओ कौन है बाहर। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो रही है। मुझे भी फहद। सुनो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? खबरदार, अभी नहीं। भाई ऐसा रूखा सूखा निकाह मुझे पसंद नहीं। ना बाराती, ना छुआरे, ना खाना। अब ये कैसा निकाह हुआ? अपने घर में रहना है या नहीं? वो तकद्दुस होता है ना निकाह में। इस मौके पर जो भी दुआ मांगो ना वो पूरी हो जाती है। आप दोनों का निकाह करवाना है? जी जी। अरे भाई कोई जोर जबरदस्ती वाला मामला तो नहीं है ना? जबरदस्ती इनकी तरफ से है, सिर्फ जोर मेरी तरफ से। नोनी, इन्हें घर से बाहर निकालो इसी वक्त। अरे बाजी नाराज क्यों हो रही है? निकाह पढ़ा तो रहा हूँ, बस ये निकाह नामा भर लूं। लड़की और लड़के के माँ बाप आ रहे। अच्छा, लड़की और लड़के के माँ बाप आ रहे हैं, इसका मतलब है लिफाफा पक्का। नो लिफाफा। माँ बाप आ गए। ले आइए, जाइए। भाई कम से कम निकाह के मौके पर मिठाई तो मंगवा लेते हैं। मौलवी साहब, मिठाई तो उल्टा आपको लानी चाहिए थी। मैं क्यों लाता मिठाई? मिठाई तो आपको मंगवानी चाहिए थी। एक सेकंड, आपको मिठाई खानी है? मैं अभी नोनी से कह के आपके लिए मिठाई मंगवाती हूँ, सब्र कीजिए। नहीं नहीं, मिठाई मंगवाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अरे
सिकंदर अंकल और मामा, आप लोगों ने हार क्यों पहने हुए? भाई दूल्हा दुल्हन के माँ बाप है ना। ओए वो तो ठीक है, पर तू कौन है छछूंदर? पापा ये मौलवी साहब है, हमारा निकाह पढ़वाने के लिए आए हैं। तुम्हारा निकाह? सीरियसली? हाँ ना भाई, आप लोग हमारी शादी की शॉपिंग करने गए थे और शॉपिंग की नहीं और खुद देखो हार पहन कर आ गए। चले मौलवी साहब निकाह शुरू करें, माँ बाप आ गए। ओए अब इन दोनों का निकाह नहीं हो सकता। पापा क्या मतलब? ओए मैं और गौरी कोर्ट